नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सभी फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही। बिग ब्रेकिंग, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। आदिवासी व मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर राष्ट्रपति को लिखा गया है पत्र। बढ़ सकती है बीजेपी की मुश्किलें, साथ ही मोदी को लगेगी करारी फटकार जो डोट टूक वाली राजनीति की जा रही है। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मुसलमान पहले हिंदू थे, ये किसका बयान निकल के आ रहा है कांग्रेस की तरफ से, ये भी आपको बताने वाले हैं। वहीं एक और बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। अब इस विवाद को बात के जरिए सुलझाना चाहेगा हिंदू और मुस्लिम पक्ष, ये भी बताने वाले हैं। वहीं एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से निकल के आ रही है। ईसाई चर्च के बाद अब घरों को ईसाइयों के तोड़ा जा रहा है, आग लगा दी जा रही है घरों में, ये भी आपको बताने वाले हैं। आखिर किस बात से ये बवाल उठा हुआ है पाकिस्तान में। एक और बड़ी खबर, मणिपुर से हिंसा मामले में जांच के लिए सीबीआई ने उतार दिए हैं 53 अफसर, 29 महिला भी इसमें शामिल हैं। वहीं एक और बड़ी खबर ये निकल के आ रही है। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर बोला करारा हमला, युवाओं को धोखा दे रही बीजेपी सरकार, नौकरी का झूठा वादा, ये भी निकल के आ रही। वहीं एक और बड़ी खबर, भ्रष्टाचार और महंगाई योगी सरकार की पहचान, अखिलेश यादव ने बोल दिया है बीजेपी पर करारा हमला। ये ऐसी तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जिन्हें जानना आपको बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देश और दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट पाने के लिए। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। दलित, आदिवासी व मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया गया है। दरअसल इस समय जिस तरह से देश में माहौल है, खासकर दो समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, एक दलित वर्ग है तो दूसरा मुसलमान वर्ग है। आपको बताए चले मुसलमानों के लिए तो तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, वो चाहे उत्तराखंड हो या फिर हरियाणा रहा हो या फिर उत्तर प्रदेश क्यों ना हो, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। दूसरी तरफ अगर दलितों का बात किया जाए तो दलितों में बीजेपी शासित राज्य में खासतौर पर दबाव डाला जाता है। या देख लीजिए मध्य प्रदेश में आए दिन खासकर आदिवासी और दलितों के ऊपर खूब अत्याचार किया जाता है। इन सब मुद्दे को लेकर अब खासतौर पर राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है। भारत में हो रहे पिछड़े जाति, खास हरियाणा के मेवात में एक तरफा बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। वहीं शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लिखा हुआ है कि नूह में मुस्लिम औरतों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है जो पूरी तरह से बेगुनाह है। बुलडोजर के जरिए उनके घर को भी ध्वस्त कर दिया जा रहा है। उनका कहना है कि खासकर दुकानों को भी जमींदोज किया जा रहा है। निशाने पे केवल मुस्लिम समाज है, लेकिन वहीं देखा जाए जो मेन आरोपी है वो खुला छूटा हुआ है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बिट्टू बजरंगी का हम शकल कहो या फिर एक ही दिमाग के दोनों हैं, यानी कि मोनू मानेसर जो बिट्टू बजरंगी से बड़ा आरोपी है, नसीर जुनैद का हत्यारा भी है, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। अभी तक FIR नहीं लिखा जा रहा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्शन के बाद FIR तक लिखा गया है। लेकिन अब मामला पहुंचा राष्ट्रपति के पास, भाजपा को लग सकती है करारी फटकार, और साथ ही आप देखेंगे कि क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि राष्ट्रपति भी दलित वर्ग से आती है। चलेंगे इसी के साथ एक और अपडेट, बड़ी खबर निकल के आ रही है। सारे मुसलमान पहले हिंदू थे, गुलाम नबी का ऐसा बयान क्यों निकल के आ रहा है, दो टूक बयान क्यों है। सोशल मीडिया पे इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पूर्व कांग्रेसी और राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाम नबी आज़ाद को भारत के धर्मों के ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में एक बात कहते सुना जा रहा है। पूर्व कांग्रेस नेता ने इस देश में हर कोई हिंदू के रूप में पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस्लाम लगभग 1500 साल पहले उभरा है, जबकि हिंदू धर्म अत्यंत प्राचीन है। कुछ मुसलमान बहरी मूल से आए, उन्होंने और गुलाम सेना में सेवा की होगी और इसके बाद भारत के लोग हिंदू धर्म से इस्लाम में परिवर्तित हो गए होंगे। उन्होंने आगे कहा है कि प्रमुख उदाहरण कश्मीर में देखा जा सकता है, जहां 600 साल पहले लोगों के इस्लाम में परिवर्तन होने से पहले आबादी मुख्य रूप से कश्मीरी पंडित की रही थी और पूरी तरह से ये धीरे धीरे बदलता आ रहा है। सारे हिंदू समाज के लोग मुस्लिम बन रहे हैं। राजपूत, ब्राह्मण, दलित, कश्मीरी, गुज्जर, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो हिंदू जात से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि उनका कहना है कि सारे मुसलमान हिंदू थे। वैसे इन सबको लेकर आपकी क्या राय है, अपनी भी राय दीजिएगा। क्या इस पर गुलाम नबी की राजनीति कर रहे हैं या ये बात सच है, अपनी भी राय दीजिएगा। वैसे चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ी अपडेट है। ज्ञानवापी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। SI का सर्वे भी लगातार जारी है, 9वां दिन है सर्वे का। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए हिंदू
हिंदू पक्ष की तरफ से फिर से मुस्लिम पक्ष को एक पत्र लिखा गया है कि विवाद को हम बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। वहीं देखा जाए 14 अगस्त को इस पर बड़ी सुनवाई हुई थी, जिसमें खास तौर पर अब डेट 22 अगस्त को रखी गई है सुनवाई की, और अहम सुनवाई आ सकती है 22 अगस्त को। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में झगड़ा आपसी बात से सुलझाना होगा। ज्ञानवापी मामले को लेकर जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन अब इस मामले को मुस्लिम और हिंदू पक्ष सोच रहा है कि किसी जरिए इसे बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाए। वैसे आपकी क्या राय है, क्या हिंदू पक्ष सचमुच बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाना चाहेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, ईर्षा निंदा की आग में पाकिस्तान जल उठा है। एक तरफ महंगाई की डायन खाई जा रही है, तो दूसरी तरफ देखा जाए लगातार ईर्षा निंदा की आग में भी पाकिस्तान झुलस रहा है। आपको बताए चलें, पहले चर्चों में आग लगाई गई, चर्चों को तोड़ा गया, अब वहीं ईसाई घरों में भी तोड़फोड़ की जा रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ईर्षा निंदा के आरोप को लेकर बुधवार को कई गिरजाघरों में तोड़फोड़ और आगजनी की खबर सामने आई। कथित तौर पर देखा जाए ईर्षा निंदा का आरोप लगाया जा रहा है। वही पूर्वी पाकिस्तान में सैकड़ों मुस्लिम लोगों ने चर्च में भी आग लगा दी, ईसाई घरों में भी तोड़फोड़ की जा रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि ईसाई समुदाय को लोगों ने कथित तौर पर कुरान का अपमान किया है। यह खबर फैलने के बाद भीड़ फैसलाबाद के औद्योगिक शहर में बहरी इलाके में ईसाई बहुलक एरिया में घुस गई। भीड़ ने ईसाइयों के घरों और कई चर्चों को भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं देखा जाए, पाकिस्तान अखबार डॉन्स के जनवाला तहसील में पादरी इमरान भट्टी के हवाले से बताया गया कि फैसलाबाद के जनवारा ज़िले में ईसाई नगरी इलाके में स्थित सेल्वन आर्मी चर्च को भी और यूनाइटेड चर्च को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से पाकिस्तान में आए दिन इस तरह से हिंसा भड़क रही है, एक तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ अपनी ही आग में जल रहा पाकिस्तान। एक और बड़ी खबर मणिपुर से निकल के आ रही। मणिपुर में हिंसा को देखते हुए सीबीआई एक्शन में 53 अफसरों की हो गई है नियुक्ति। सीबीआई को लेकर बड़ी जांच बिठाई जा रही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई मणिपुर हिंसा को लेकर मामले की जांच के लिए बुधवार को भिन्न भिन्न रैंक की 29 महिला अधिकारी सहित 53 अधिकारियों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी खुद दी है। सीबीआई ने बताया कि 3 उप महानिदेशक रैंक के अधिकारी राज्य में हिंसा मामलों की जांच के लिए अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे, जिसमें महिला अधिकारी लेजली कटरिया और निर्मला देवी शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी संयुक्त निदेशक घनश्याम उपाध्याय को रिपोर्ट करेंगे, जो विभिन्न मामलों में जांच की निगरानी रखने वाले हैं। 3 मई से हिंसा भड़की है मणिपुर में, लेकिन हिंसा थमने को नाम नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अब वहीं सीबीआई एक्शन में आती दिखाई दे रही है। वैसे आपकी क्या राय है? सीबीआई के आने के बाद क्या मामला कुछ सुलझ पाएगा? नहीं, अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट बड़ी खबर निकल के आ रही। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा युवाओं को धोखा दिया जा रहा है। बीजेपी सरकार में नौकरी देने का झूठा वादा किया जा रहा है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई और प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर झूठी घोषणाएं की थी। राज्य में शिवराज सरकार 1 लाख युवाओं को नौकरी देने के वादे लगातार झूठे हो रहे हैं। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणा को याद दिलाते हुए ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री जी, आपने पिछले साल 15 अगस्त को वादा किया था कि 1 साल में 1 लाख नौकरियां प्रदान करेंगे, लेकिन कहाँ हैं आपकी नौकरियां? 8000 भी नौकरियां नहीं दी हैं आपने। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या मध्य प्रदेश में परिवर्तन हो चाहिए? अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। अखिलेश यादव भर रहे हुंकार, बताया भ्रष्ट और खासकर महंगाई योगी सरकार की है पहचान। भ्रष्टाचार और महंगाई, नफरत, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब बीजेपी की पहचान है। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के खास तौर पर सत्र के खत्म होने के बाद सदन में खास तौर पर जिस तरह से अखिलेश यादव ने हमला किया था, अब उसी तरह से अब बाहर भी हमला करते नजर आ रहे हैं। इस बार उन्होंने बीजेपी की पहचान बता दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की एक पहचान है, जिस राज्य में हिंसा हो, जिस राज्य में महंगाई हो, जिस राज्य में बढ़ती बेरोजगारी हो, वहाँ जान लीजिए बीजेपी की सरकार है। इन सबको आप किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा क्या सचमुच बीजेपी लगातार महंगाई में बढ़ोतरी कर रही है? अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। मणिपुर से बड़ी अपडेट है। मणिपुर में लूटे गए 8 हथियार, 112 तरह के गोला बारूद हुए बरामद। इम्फाल पुलिस ने दी है बड़ी
जानकारी। पहली बार इस सक्रियता बढ़ती जा रही है मणिपुर में सुरक्षा बलों द्वारा लूटे गए हथियार और गोला बारूद बरामद करने का सिलसिला जारी हो चुका है। अधिकारियों ने कहा कि संयुक्त बलों ने बुधवार को 8 अत्याधुनिक हथियार, 112 विभिन्न प्रकार के गोला बारूद, बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद कर लिए गए हैं। इम्फाल में पुलिस ने कहा कि विष्णुपुर और इम्फाल पश्चिमी जिलों में 8 अत्याधुनिक हथियार जो है हिरासत में ले लिए गए। अब आगे इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। अगर मणिपुर में जिस तरह से सीबीआई सक्रियता बनाने जा रही है और जिस तरह से खास तौर पर काम हो रहा है, अगर ऐसे होता रहा तो ये बात सच है, जल्द ही मणिपुर के माहौल ठीक हो जाएंगे। वैसे इन सबको लेकर अपनी भी राय देना ना भूलेगा और इस खास बुलेटिन बस नहीं मिलेंगे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।